हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर नेक्स्ट के। जैसे कि हमने आपको पहले से ऑलरेडी किंगडम के बारे में हम बात कर रहे थे, तो हमारे सारे किंगडम फिनिश हो चुके हैं। तो हम बात कर लेते हैं कौन कौन से किंगडम फिनिश हुए हैं। किंगडम आपका जानते हो कि किंगडम जो है मोनेरा, उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड लास्ट इन वन क्या है, किंगडम एनिमिलिया। ठीक है, तो 1969 में आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसका नाम क्या था, मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड देन किंगडम एनिमिलिया। तो स्टूडेंट, हमने क्या किया है कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी के जितने भी लेक्चर्स हैं आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो स्टूडेंट, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के उसमें ये सारे लेक्चर्स को ज़रूर देख लें। स्टूडेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जो है हम पढ़ने चल रहे हैं वो किंगडम एनिमिलिया के बारे में। तो स्टूडेंट, इससे पहले ये सारे अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो कृपया करके ज़रूर देख लें, ताकि बात आपको आगे समझ में आए। तो स्टूडेंट, अगर आप ये 5 किंगडम पढ़ लेते हैं तो आपकी जो भी सेकंड पेपर बॉटनी है वो आपको फिनिश हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ेंगे किंगडम एनिमिलिया के बारे में पढ़ेंगे। किंगडम एनिमिलिया, ठीक है। तो किंगडम एनिमिलिया जो है जगत जंत, इसको भी आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिया था। तो स्टूडेंट, इसको पढ़ने से पहले तो इसमें कुछ बेसिक होते हैं, जैसे कि आगे आपको बात इसमें आएगी कि किंगडम एनिमिलिया में जो भी जंतु आएंगे उनके जो शेप होते हैं बॉडी के, या उनके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम एक बेसिक नॉलेज में लेंगे, ताकि हम बात आगे करें इसमें कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। क्योंकि कहीं एसिमेट्रिक आ जाएगा, कहीं सिमेट्रिकल आ जाएगा, कहीं सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाएगा। तो किस तरीके से उनके अंदर किंगडम एनिमिलिया में आने वाले जो ऑर्गेनिज्म होंगे, जो द्विधारी होंगे, उनके क्या बेसिक होते हैं, आज हम इस वीडियो में यही सारी बात करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब हम एक एक फाइलम जो भी जंतु इसमें आते हैं उसको आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और स्टूडेंट, आपकी ऑफलाइन क्लासें भी इसमें आपको बताया जा रहा है, तो आप स्कूल में भी कॉलेज में भी उसको समझ सकते हैं। टाइम मिलेगा तो मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड करता रहूँगा। तो चलिए स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं, इसको पढ़ते हैं क्या होता है। तो इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जिन स्टेप्स को आपको किंगडम एनिमिलिया में फॉलो करना है। पहला क्या होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखना है। दूसरा क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक लेयर, ठीक है। एम्ब्रियोनिक लेयर के बारे में पढ़ेंगे। एंड जो लास्ट होगा, क्या होगा, जो यहाँ पर लास्ट होगा वो आपका सिलोम होगा। क्या होगा, सिलोम। तो स्टूडेंट, जितने भी किंगडम एनिमिलिया में आने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर एक कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ इनके लक्षण होते हैं। इनको अगर हम समझ लेते हैं तो जो भी एनिमल्स हम देखेंगे उनको हम ये बता सकते हैं कि उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, उनका डाइजेस्ट सिस्टम कैसा है, उनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, एम्ब्रियोनिक लेयर मीन्स उसमें जो सिलोम होता है वो किस तरीके से होता है। तो स्टूडेंट, हम पहले बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, शारीरिक संरचना कैसे होती है ऑर्गेनिज्म में। देखिए स्टूडेंट, क्या होता है कि हम कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म देखते हैं जो बहुत स्मॉलेस्ट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत ही लार्जेस्ट होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं। तो इस तरीके के उनको देखने के बाद इसमें क्या होता है, कुछ सेलुलर लेवल में होते हैं। क्या होते हैं, सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है इनकी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन।
अब देखिए सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म आएंगे इनके अंदर जो सेल्स होगी, क्या होगी, सेल्स जो होगी वो थोड़ा डिफ़र होती है, मीन्स वो टाइटली पैक्ड नहीं होगी, ठीक है। उनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा उनके अंदर जो सेल्स होगी वो टाइटली पैक्ड नहीं होगी। कहने का मतलब उसमें क्या होगा, कुछ डायरेक्टली सेल्स और टिश्यू से बात करेंगे, ठीक है। मीन्स इसमें इस तरीके के कंडीशन होते हैं, कुछ इसमें आपके बहुत स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होंगे, कुछ इनके अंदर क्या होते हैं, जैसे कि आप पढ़ोगे बहुत ही एक कोशिकीय जीव, ठीक है, जिसमें मल्टी सेलुलर बहुत जा रहे हैं, उसमें कोशिकाएं जैसे ह्यूमन बीइंग हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, उनकी सेल्स जो होती है, कुछ में सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल्स होगी वो थोड़ा डिफ़र होगी, थोड़ा क्या होती है, दूर दूर होती है, और उनके अंदर जो सेल होगी उन्हीं के कारण इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है। जैसे कि इसमें हम एग्जांपल्स ले सकते हैं यूनिसेलुलर, जिसको सेलुलर लेवल मीन्स वो एक कोश के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इस तरीके की सेल्स होती हैं जो कि एक कोशिकीय बहुकोशिकीय आपको बताया गया था, ठीक है, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं। इनकी जो शारीरिक संरचना होती है बहुत सी स्मॉलेस्ट होती है, क्योंकि इनके जो सेल्स और टिश्यू होते हैं वो थोड़ा डिफ़र होते हैं। क्लियर हो रही बात। अब दूसरा जो होता है यहाँ पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या होता है भाई, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है कि मल्टी मतलब बहुत सारी सेल्स होंगी जो यहाँ पर दूर दूर हैं, बट यहाँ पर क्या होगा, वो एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होती हैं, क्या होती हैं, एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होंगी। तो इनके जो शरीर की संरचना होती है वो क्या होगी, डिफ़र जो भी पार्ट्स होते हैं उसको फॉलो करेंगे। जैसे कि हम सब लोग हैं ना, हमारे सब के अंदर जो भी सेल्स होते हैं, टिश्यू होती हैं, एक दूसरे से ग्रुप में होती हैं। जैसे हम जानते हैं कोशिकाओं का वह समूह जो उद्गम एवं कार्य के दृष्टि से समान होता है। तो जो टिश्यू होते हैं, जो सेल्स के द्वारा बने होते हैं, वो यहाँ पर क्या होंगे, पूरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे। और यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म आएंगे वो थोड़ा लार्जेस्ट होते हैं, उनकी जो बॉडी संरचना होगी वो स्मॉलेस्ट नहीं होगी, वो लार्जेस्ट होगी। जैसे इसमें क्या होगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा स्मॉलेस्ट है, इसमें आप ये सारी चीज़ें ले सकते हो, ठीक है। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनकी जो शारीरिक संरचना बहुत स्मॉलेस्ट होगी, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके शरीर की संरचना जो होती है क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, मीन बड़ी होगी, लार्जेस्ट होगी। जैसे कि हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ये सारी चीज़ें, ओमनीवोर्स, इसमें कई तरीके के जीव आते हैं जो कि उनकी अलग अलग संरचनाएं होती हैं। तो उसको हम देख करके नाम को बता सकते हैं। क्लियर हो रही बात। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। किसके बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए कुछ डाइजेस्टिव मतलब जो ऑर्गेनिज्म होंगे एनिमेलिया में आने वाले जंतु होंगे, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ में क्या होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास सिंगल ओपनिंग होती है फूड को इनटेक करने के लिए। फूड को इनटेक ऑफ फूड जो होगा इनके पास भोजन को लेने के लिए और बेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज़ करने के लिए इनके पास एनस नहीं होता है। इनके पास सिर्फ सिंगल ओपनिंग होती है, सिंगल होल होता है, जिसके द्वारा फूड को भी इनटेक करते हैं और बेस्ट प्रोडक्ट को भी क्या करते हैं, रिलीज़ करने का काम करते हैं। तो इसमें कुछ सिंगल ओपनिंग और ऑर्गेनिज्म ही होंगे जी, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि मीन्स क्या होते हैं, क्लोज, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, क्लोज ओपनिंग इनका क्या होता है, तो सिंगल ओपनिंग और क्लोज, जिसमें क्या होगा, फूड को इनटेक करने के लिए इनके पास माउथ होगा, क्या होगा, और बेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज़ करने के लिए इनके पास एनस होगा, मीन्स गुदा होता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग ले सकते हैं। तो हम डाइजेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो इसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास सिंगल ओपनिंग होगी, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास सिंगल क्लोज दोनों होते हैं। सिंगल में सिर्फ इनटेक ऑफ फूड या बेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज़ करने के लिए इनके पास सिर्फ एक ही होल होता है, एक ही ओपनिंग होती है, जिसके द्वारा ये दोनों काम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कॉकरोच ले सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके पास
फूड को इनटेक करने के लिए तो माउथ होगा, बट बेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करने के लिए एनस होता है, गुदा होता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, हमने इसको पढ़ लिया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, स्मॉलेस्ट कुछ होंगे, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनकी बॉडी संरचना ज़्यादा होगी, बड़ी होगी। अगर स्मॉलेस्ट है तो उनकी जो अंदर के सेल्स और टिश्यू होंगे वो डिफर होंगे, दूर दूर होंगे। और कुछ ऐसे होंगे जिनके अंदर की जो सेल्स और टिश्यू होते हैं वो एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होंगे, जिससे उनकी बॉडी संरचना जो लार्जेस्ट होती है। तो इस तरीके के हम स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म को समझ पाएंगे, देख पाएंगे और जान पाएंगे, ठीक है। डाइजेस्ट सिस्टम के बारे में बात की हमने कि इसमें कुछ ऐसे होंगे जो कि सिंगल ओपनिंग में होंगे, कुछ ऐसे होंगे क्लोज्ड में होंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो हम थर्ड पे चलते हैं। अब थर्ड क्या होता है, थर्ड की बात हम क्या करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब होता है कि इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके सेम जैसे है आपका पिछले वाले जो भी बताया मैंने डाइजेस्ट सिस्टम में। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है भाई, खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है, ओपन खुला मीन्स खुला परिसंचरण तंत्र जिसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। और बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली किसी भी सेल्स और टिश्यू से बात ही नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को इनटेक कर लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो इनके पास सिर्फ फूड को इनटेक करने के लिए सिंगल ओपनिंग होगी, ठीक है। और क्या करते हैं, ये डायरेक्टली अपने डाइजेस्ट सिस्टम में जो भी इनका पाचन तंत्र होता है अंदर में, वहाँ तक अपने फूड को डायरेक्टली सर्कुलेट कर लेते हैं। तो इसमें इस तरीके के ऑर्गेनिज्म आते हैं। बट क्लोज्ड में क्या होता है, इसमें ब्लड वेसल्स होंगी, ठीक है, ब्लड वेसल्स होंगी। मीन्स जैसे कि इन सारे स्टेप्स का हम फॉलो करेंगे, फूड को लेंगे, फूड को माउथ में लेंगे और आइसोफेगस में जिस तरीके से आपका जाता है, फिर स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में। मीन्स सारे स्टेप्स का फॉलो होगा। मीन्स उनको भोजन को ब्रेक डाउन करने के लिए, भोजन को पचाने के लिए स्टेप्स को हमको फॉलो में रखना है। इसमें जैसे कि हम सब लोग करते हैं अपने इस पूरे सिस्टम में भोजन को इन्वॉल्व करके उसको डिफर टाइप से स्टेप बाय स्टेप भोजन को पचाते हैं, आफ्टर दैट उसको डिस्क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि डायरेक्टली फूड को इनटेक करेंगे, कुछ ऐसे होंगे कि उनकी जो कंडीशन है जिसको फॉलो करके अपने भोजन को पचाने का काम करेंगे। क्लियर हो रही बात। चलिए हम अब चलते हैं फोर्थ स्टेप पे। किस पे, फोर्थ स्टेप में। फोर्थ स्टेप क्या है, एम्ब्रियोनिक लेयर। अब ये लेयर क्या है, परत होती है, जैसे कि हम सब लोग के अंदर परत नहीं होती है ना, प्रोटोप्लाज्म इस तरह की कंडीशन होती है। बट कुछ इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे कि जिनके पास लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, ठीक है। तो लेयर जानते हैं कि जैसे मनुष्य के अंदर इट इज ऑफ 3 टाइप्स की लेयर प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं बाह्य परत, मध्य परत, अंतः परत। तो यहाँ पर अगर ऑर्गेनिज्म के पास सिर्फ एक ही लेयर प्रेजेंट है, क्या है, एक ही लेयर प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लेयर। क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल लेयर, जो कि साइंटिफिक आपकी बायोलॉजी में जो बोला जाएगा उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक लेयर, ठीक है। बाह्य परत बोलेंगे उनको हम, एक्सटर्नल लेयर ही बोलेंगे। और किसी ऑर्गेनिज्म के पास अगर डबल लेयर प्रेजेंट है, क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, इसको तो एक्सो बोल दिए जिसको एक्सटर्नल बोलते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर। क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर, मध्य परत, नहीं। और साइंस में किस तरीके से आपका लिखा होगा, इसको हम बोलेंगे मीजोथर्मिक लेयर। क्या बोलेंगे, मीजोथर्मिक। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास
डबल लेयर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? डबल लेयर प्रेजेंट है। तो इसको तो हम सॉरी यहाँ पर इसको तो पहले वाले को बोलते हैं, दूसरे वाले को हम बोलेंगे मिडिल लेयर एंड मीजोथर्मिक। ठीक है, देखो यम से भी आ रहा है मिडिल मीजो, तो आप इस तरीके से दिमाग में रख सकते हो, इस एक्सटर्नल इस एक्सो। एंड अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास बाह्य परत भी हो, मध्य परत भी हो और आंतरिक परत हो, तो जो अंदर वाली परत है, क्या है, जो अंदर वाली परत है उसको हम क्या बोलते हैं? पहला क्या हो गया? एक्सो, मीजो एंड इंडो। सबसे जिसको हम बोलते हैं इंटरनल, क्या बोलेंगे? इंटरनल लेयर। क्या बोलेंगे? इंटरनल लेयर। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? इंडोथर्मिक लेयर। क्या बोलेंगे? इंडोथर्मिक लेयर। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट आप समझ सकते हैं, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में परत एक रहेगी, एक लेयर होगी, तो उसको हम बोलेंगे इंग्लिश में एक्सटर्नल, और साइंस में आपका लिखा रहेगा उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक लेयर, बाह्य परत। एंड अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक भी लेयर हो, दो भी लेयर हो, क्योंकि ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हम पढ़ेंगे आगे, तो उनको हम इंग्लिश में मिडिल लेयर जिसको आप बोलते हैं सिंपल सा, लेकिन यहाँ पर जो लिखा रहेगा वो मीजोथर्मिक लेयर मीन्स मध्य परत बोलेंगे। बट अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो आपकी लेयर है वो तीनों पाई जा रही, जैसे हम सब लोगों के अंदर बाह्य परत है, मध्य परत है और आंतरिक परत है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंडो। देखो सब में स्टेप बाय स्टेप है, आप समझ सकते हो, तो उसको हम बोलेंगे इंडोथर्मिक लेयर। तो स्टूडेंट क्या होता है, इस तरीके से हमने 4 स्टेप को कवर किया। अब सिलोम क्या होता है कि सिलोम जो होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जो इनका सिलोम होगा, ठीक है, यहाँ पर जो फूड को इनटेक किया जाएगा, जहाँ पर ये अपना फूड डाइजेस्ट करते हैं, क्या करते हैं? पचाते हैं, उनको हम सिलोम बोलते हैं। तो कुछ में अभी हमने बात किया डायरेक्टली सेल्स टिश्यू से बात ही नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं? डायरेक्टली फूड को पचा लेते हैं। तो जो ऑर्गेनिक स्टेप बाय स्टेप्स को फॉलो करेंगे, जो भी कंडीशन होगी उनके अंदर, जैसे कि हम बोलते हैं भोजन को पचा लिया, तो अंदर में जो इनका काम होगा वो भोजन को पचाने की जो क्रिया होगी, वो सिलोम इनके पास प्रेजेंट होता है। उसी सिलोम के माध्यम से अपने पूरे फूड को ब्रेक डाउन करेंगे, और ब्रेक डाउन करने के बाद आप उसको पचाते हैं। तो स्टूडेंट आपको यहाँ तक अच्छे से पढ़ना है, बट इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट हम जब नेक्स्ट पढ़ेंगे तो ये पूरे फीचर्स अगर आपको पते रहेंगे तो हमको ईजिली वे से आगे जितने भी ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे, कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा के बारे में, वो हमको बात पूरी समझ में आएगी। तो स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट आपको पढ़ाऊँ तो वो पूरी बात आपको क्लियर होती रहे। ठीक है, तो स्टूडेंट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको तब तक यहाँ तक समझना है, अच्छे से समझना है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है स्टूडेंट, और स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं, इस तरीके की लाइव क्लास और वीडियो अटेंड करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी आपका जो वीडियो है वो हमारे साथ पढ़ सकें। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।